नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल। 11 स्कोप देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे निजी और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति, निजी विद्यालयों की मनमानी और सरकारी विद्यालयों की मजबूरी पर, वहाँ के शिक्षकों की मजबूरी पर, वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की परेशानियों पर। हमारे साथ अभिभावक महासंघ के दो पदाधिकारी हैं, एक हैं पप्पू सिंह और दूसरे हैं मनोज मिश्रा। तो सबसे पहले पप्पू सिंह से रूबरू होते हैं। पप्पू जी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभिभावक महासंघ आप लोगों का एक संगठन है जो लगातार शिक्षा विभाग में या फिर बच्चों के लिए लगातार बातें करती है, उनके हक और अधिकार की बात करती है। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की, तो उन पर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है और बच्चों को स्कूल में कई बार पानी के लिए, शौचालय की गंदगी के लिए, या फिर यूँ कहे कि मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसके लिए भी तरसना पड़ता है। तो उन पर ध्यान जाए, इसके लिए आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? पहले राजकुमार जी आपका धन्यवाद। 11 स्कोप यानी 11 स्कोप को धन्यवाद अहम मुद्दा उठाने के लिए। निश्चित तौर पर जो आपका सरकारी स्कूल है, अभी कुछ दिन पहले आपको संज्ञान में आया था अखबारों के थ्रू कि लोधना में भी एक सरकारी स्कूल है जहां पानी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। 75 साल से ज़्यादा आज़ादी का हो गया है और हम लोग भी जब हम लोग बच्चे थे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़कर शिक्षित हुए थे। उस समय सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक ठाक थी, मास्टर भी समय पर आते थे, मास्टर से जो छात्र थे डरते भी थे। लेकिन अभी ये स्थिति होगी कि भगवान भरोसे सरकार उसे चलाती है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उस पर टीचर 2 ठो है मात्र। तो ये सब चीज़ें सुधारने वाली बात है। शिक्षा मंत्री जी चाहे शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूलों को ही बढ़ाने का काम करता। अब प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये हो गई है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अपने आप को गिरवी रखकर पढ़ाने के लिए बच्चे को तैयार है। आज की डेट में स्थिति ये है कि आदमी अपने आमदनी का लगभग 25% अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए खर्च कर रहा है। उस पर भी हर एक साल फीस बढ़ोतरी हो रही है, मनमानी ढंग से वहाँ कमीशन का खेल खेला जा रहा है। चिन्हित दुकानों से आपको बुक्स और यूनिफॉर्म की ये की जा रही है। डीएवी खुद बुक बेचता है। अभी 2 रोज 3 रोज पहले की बात है, कार्मल स्कूल फीस बढ़ोतरी किस नाम पे कर रहा है? बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, साथ में बोल रहा है कि अपने जो एम्प्लॉई हैं उसका पेमेंट बढ़ाना है। अरे पेमेंट बढ़ाना है, कभी उस संस्था का ऑडिट हुआ? कार्मल स्कूल एक मिशनरी स्कूल है, लेकिन वो अल्पसंख्यक स्कूल होने के उसका ना ऑडिट हो रहा है। जितने प्राइवेट स्कूल है सबसे पहले निश्चित तौर पर इनका ऑडिट होना चाहिए और फीस कमेटी का जो गठन है वो होना चाहिए। सही डमी उसमें जो अभिभावकों का प्रतिनिधित्व है वो डमी नहीं होना चाहिए, सही अभिभावकों को रखना चाहिए ताकि जो आवाज़ है अभिभावकों का वो प्रखर होकर सामने आ सके। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी पप्पू जी ने बताया कि न सिर्फ सरकारी विद्यालयों में स्थिति डामाडोल है, बल्कि निजी विद्यालय जब से खुले हैं, और खुले तो शुरू से ही थे, लेकिन जब से उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ है और लोगों का झुकाव बढ़ा है, उस समय से उनकी मनमानी बढ़ गई है। और अब मनमानी इतनी उस हद तक बढ़ चुकी है कि अब अभिभावकों को अपना जेब जो है ढीला होने के बाद और सताने लगा है कि अब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जा रहा है। और जो निजी विद्यालय है, चाहे वो मिशनरी से संचालित विद्यालय हो, चाहे सीबीएसई से संचालित विद्यालय हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हो, इन तमाम विद्यालयों में फीस के अलावा कई ऐसे फीस शुल्क लिए जाते हैं जो अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है उसे बेयर कर पाना। हमारे साथ मनोज जी है, मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, जो स्थिति है और आप लोग भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं, तो उपायुक्त को भी कई बार आप लोगों ने संज्ञान में देने का काम किया, शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान में देने का काम किया। ये जो निजी विद्यालय है, इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए किस तरह के कानून की आवश्यकता है और अभी जो चीजें चल रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, अभी आपने दो बातें उठाई, एक है निजी विद्यालय और एक है सरकारी विद्यालय। आपके प्रश्न और सरकार की गतिविधियां
यही साबित करता है कि कैसे सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करके निजी विद्यालय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी विद्यालय आज शिक्षा का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक व्यवसाय बन चुका है। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि यदि पैसा है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाओ, और शिक्षा और यानी स्वास्थ्य में लगाओगे तो ज़बरदस्त उससे रिटर्न होगा। तो धीरे धीरे सरकार या इनके जनप्रतिनिधि, आज जनप्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में कहलाते हैं, लेकिन वो हमारे प्रति ईमानदार नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अपना खुद का स्कूल खोल लिया और धीरे धीरे उस स्कूल को बढ़ाने के लिए सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। धनबाद में भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके स्कूल भी चल रहे हैं, बीएड कॉलेज भी चल रहे हैं और कई सारी शिक्षण संस्थाएं उनकी चल रही हैं। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से पैसा लगा हुआ है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से पैसा लगाए हुए हैं और बड़े पैमाने पर ऐसे विद्यालय खोल करके रखा है। आज ये देखने को मिलता है, आप प्राय सभी स्कूल विजिट करते हैं तो ये पाए होंगे कि अगर मान लीजिए वहाँ 5 क्लास तक चल रहा है, वहाँ शिक्षकों की संख्या 1 है, बच्चे 150-200 बच्चे हैं। आप ये बताइए 5 कक्षाओं के बच्चे को एक शिक्षक एक साथ 150 बच्चों को बैठाकर कैसे शिक्षा दे सकता है। और निजी विद्यालय में आप जाएंगे तो जबकि प्रावधान कहता है आरटी का 30 बच्चों पर एक शिक्षक, एक सेक्शन पर 1.5 टीचर, तो जब ये रेशियो सरकारी स्कूलों में पालन ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो क्या वहां केवल मिड डे मील को खाने के लिए और उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बच्चे को भेजा जाएगा। और यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल लगातार फल फूल रहा है और सरकारी स्कूल ध्वस्त हो रहा है। तो एक सोची समझी साजिश है कि कैसे सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए ताकि प्राइवेट स्कूल सामने आए और एक बार ही सही अगर विधायक बन जाते हैं तो 2-4 स्कूल खुल जाए। बिल्कुल, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों पर उन्होंने सवाल या निशान उठाए हैं और जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खोल अभिभावक संघ के माध्यम से इन्होंने खोली है, ये स्पष्ट है कि प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सीधे अब हम एक बार फिर से पप्पू जी से रूबरू होते हैं। पप्पू जी, क्या लग रहा है ये जो री एडमिशन का फीस है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि निरसा इलाके में जो एक डीएवी विद्यालय चल रहा है, वहां पर अभिभावकों को धरना देना पड़ा, वहां पर बैठक करके उन्होंने कई तरह के आंदोलन करने की घोषणा की है। आप लोग भी लगातार देख रहे हैं कार्मेल से लेकर के डीएवी के अन्य स्कूल हो गए, चाहे फिर जितने भी तरह के प्राइवेट स्कूल है, चाहे जो भी नाम हो, मकसद एक ही है, अलग अलग नाम से री एडमिशन वसूलना। क्या लग रहा है कि इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं? निश्चित तौर पर इस पर रोक लगना चाहिए। और देखिए, री एडमिशन जैसे कि पिछले दिनों हमारे ये शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का बयान आया था कि री एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन उसका भी काट ये शिक्षा माफिया और प्राइवेट स्कूलों ने निकाल लिया। वो री एडमिशन नहीं लेके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पे, डेवलपमेंट के फीस के नाम पे वो घुमा फिरा के अभिभावकों से फीस री एडमिशन ले ही ले रहे हैं। इस पर जो कानून है वो सिर्फ कागज में नहीं होना चाहिए, बल्कि कड़ाई से जो कानून लागू करने वाले शिक्षा विभाग है उनको देखना है कि हर एक स्कूल में ये री एडमिशन के नाम पे है दोहन अभिभावकों का नहीं होना चाहिए, मुद्रा मोचन नहीं होना चाहिए। कैसे लागू करवाना है सरकार को, ये सरकार की जिम्मेवारी है। उन्हीं के कलम से ये आदेश पास हुआ, नियम पास हुआ, लेकिन कहीं भी धरातल पे ये अभी लागू नहीं हो पाया। हमारे पास फोन आता है, झारखंड अभिभावक महासंघ के पास लगातार फोन आ रहा है अभिभावकों का कि भाई री एडमिशन ले रहा, हम लोग क्या करें। हम लोग डीओ डीएसी महोदय को ये क्या बोलते हैं, लेटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे वो लागू नहीं हो रहा। अगर लागू नहीं होता तो अभिभावकों के साथ यही आपका रणधीर वर्मा चौक जिला मुख्यालय पर हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे। उसमें हम निर्जला उपवास भी करेंगे और साथ में ये मतलब आवाज उठाने का कोशिश करेंगे। जो चैतन्य शून्य यहाँ का प्रशासन हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, जनप्रतिनिधि हो गए। विधानसभा में पिछले बजट में सिर्फ रागिनी सिंह ने इस बात को उठाया और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उठाया, जबकि इससे त्रस्त तमाम अभिभावक है। आप समझ लीजिए कोयलांचल में कितने अभिभावक हैं, लगभग 80% अभिभावक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और सबको री एडमिशन फीस देना पड़ता है। उसमें से लगभग हमको लगता है अभी तक 50% दे चुके होंगे। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो अपने कलम से पूरे जोर शोर से ये नियम लागू कर सकती है और हम लोग भी अभिभावकों के पक्ष में ही
ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अभिभावक शुरुआती दौर में इनके साथ आते हैं, और पिछली बार की जो घटना हुई थी जहां पर कि कार्मेल स्कूल में अभिभावक ही सारे पीछे हट गए, और अभिभावक संघ के जो तमाम लोग थे वो कहीं ना कहीं बाद में मजबूर हो गए अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए। साथ ही अगर एक बार फिर से हम रूबरू होते हैं मनोज जी से। मनोज जी क्या कहना है? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ है, और ये सरकारी स्कूल पर भी उतना ही प्रभावी है जितना कि निजी विद्यालय पर है। लेकिन जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों और सरकार का ध्यान केवल निजी विद्यालय पर है। इन सरकारी विद्यालयों को क्यों नहीं? आज कई विद्यालय ऐसे हैं जो रोड के किनारे बसे हुए हैं, उनके पास न तो बाउंड्री वॉल है न खेल का मैदान है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जाएगा, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके पास शिक्षकों का अभाव है, क्लासरूम की संख्याएं कमी है, तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें डेवलप नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। रही बात तो पूरे देश में यह लागू है, लेकिन कहीं भी इसके विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण नहीं बना। तो निजी विद्यालय के खिलाफ तो हम झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जा सकते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के विरुद्ध कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट। हमारे जिले में उसका अपीलीय प्राधिकरण बनना चाहिए ताकि शिक्षक और कर्मचारी वहां शिकायत कर सके, वहां पर अभिभावक अपनी शिकायत कर सके और उसका न्याय मिल सके। तो जब तक उसको व्यवस्थित करने का ईमानदारी से पहल जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं कि हम निजी विद्यालय को दबा सके और सरकारी विद्यालय को आगे ला सके। इसके लिए ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने दोनों ही अभिभावक महासंघ के लोगों से बात की, इन दोनों पदाधिकारियों से बात की, इन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक एक चीज को जरूर बताया कि आप सरकारी शिक्षा में, सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें सुधार की बात करते रहिए, लेकिन होगा वही जो धाक के 3 पात वाली स्थिति होती है। क्योंकि आप निजी विद्यालयों के खिलाफ एक संस्था में जाकर के वहां पर अपील कर सकते हैं, न्यायाधिकरण के पास में जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन आप निजी विद्यालय के अलावा अगर सरकारी विद्यालय में जो परेशानी हो रही है उसकी शिकायत सिर्फ डीसी और डीएससी और डीओ के पास ही कर सकते हैं। बावजूद यह कोई गारंटी नहीं है कि इस मामले में आपकी सुनवाई को माना जाएगा। और स्थिति जो अभी देख रहे हैं कि स्कूल में बच्चियों को शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो अंदाजा लगाइए कि कैसे जो निजी विद्यालय को टक्कर देने में सरकारी विद्यालय आ पाएंगे। साथ ही निजी विद्यालयों की जो मनमानी है उस पर भी हमने कई सारी बातें सुनी है, इन लोगों से बातें की है। तो अब आने वाले वक्त में कैसे आगे जो आंदोलन है इनका देखने को मिलेगा, यह भी कहीं ना कहीं देखना लाजमी होगा। और सरकार को कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात कर लें तो चाहे वो जिले के डीएससी हो, चाहे वो डीईओ हो या फिर उपायुक्त महोदय हो, उनको भी पूरे मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सहयोगी रोशन और प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।